जिंदाबाद 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 जय हो जय हो जय हो जय दसो जय दसो जय दसो जय दसो। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आवाज दो आवाज दो भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 भारतीय लोकशाही जिंदाबाद 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 राजगृह पे हल्ल्याचा निषेध असो निषेध असो निषेध असो राजगृहावरील हल्ल्याचा निषेध असो निषेध असो निषेध असो। आवाज दो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो जय असो। प्राध्यापक रमेश पिसे, वंचित बहुजन आघाड़ी का पूर्व विदर्भ का संयोजक हूँ। मेरे साथ में संजय हिडाऊ जी जो हमारे विदर्भ के संयोजक है, रवि भाऊ शेंडे जी जो नागपुर शहर के अध्यक्ष है एवं हमारे पूर्व विदर्भ के संयोजक है। मेरे लेफ़्ट साइड में एडवोकेट वसुदेव वासे जी है जो हमारे लीगल सेल के प्रमुख है, और आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, जैसे कि आपको मालूम है 7 तारीख को शाम को जो हमारे बहुजनों का पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, जिनको हम जान से भी प्यारा मानते हैं, ऐसे राजगृह पर किसी मनुवादी या मैथोफिर ने हमला किया। वहाँ सीसीटीवी जो कैमरे है उसको तोड़ने की कोशिश की, वहाँ पे जो दरवाजे और खिड़कियों के जो शीशेदान है उसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़े भी गए। वहाँ पे जो कमले हैं उनको तोड़ा गया। और इसके पीछे जैसा कि कहा गया है कि भाई वो जो आरोपी जो पकड़ा गया है वो थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर लगता है, ऐसा कहना है। आदरणीय भीमराव जी आंबेडकर जी ने भी पहले दिन उसको वहाँ पे घूमते हुए देखा था, उसको टोका, और दूसरे दिन ये हादसा हुआ। आदरणीय बाला साहब ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को और अपने सभी सिपाहियों को कहा है कि भी आप शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या किसी भी प्रकार का असंतोष पैदा ना हो, इसकी आप कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा आप केयर करें। ये सब ध्यान में रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे जोश से इस घटना का निषेध कर रही है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो शिक्षा दी है, जो दीक्षा दी है, जो हमको संविधानिक बातें बताई है, उसके अनुसार हम शांतिपूर्ण मार्ग से इस घटना का निषेध करते हैं। लेकिन जो बंदा पकड़ा गया वो सही में मेंटली डिसऑर्डर्ड है या नहीं, या उसके पीछे ये काम करवाने के लिए जो शक्ति है उसका भी इस पर भांडाफोड़ होना चाहिए। उसको, उसके साथ में और जो दूसरा बंदा था उसको भी तुरंत गिरफ्तार करके जो पूरी कार्रवाई है वो शीघ्र हो। जो भी ये कृत्य करने वाले लोग हैं और उनको करवाने के लिए प्रवृत्त करने वाले जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ये हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। राजगृह के ऊपर जो हमला हुआ है ये बहुजनों के अस्मिता पे हमला है, इसलिए उस राजगृह की कायम स्वरूपी सुरक्षा हो, और वहाँ पे जो भी बाला साहब का परिवार, आदरणीय बाकी जो परिवार है उन सबको सुरक्षा मिले, और जो भी हमारे बहुजन भाई है या बहुजनों के श्रद्धा स्थल है, ऐसे किसी भी श्रद्धा स्थल पे आगे चल के ऐसा कोई भी हमला करने की कोशिश ना करे, इसलिए हम सजग है। और अगर हमारा संविधान हमको ये बात की सहमति देता है या ये बात को हमको प्रवृत्त करता है कि हमारे हक के लिए हमको जागरूक होना है, तो संविधान के माध्यम से हम हमारे हक बनाए रखेंगे। लेकिन जो भी कृत्य हुआ है, मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र तक हमारी पुलिस यंत्रणा और हमारा प्रशासन जाके चौकसी करे, और सभी बहुजनों के श्रद्धा स्थल पे जो हमला हुआ है उसका हम निषेध करते हुए इस बात की मांग करते हैं सरकार से कि दोबारा इस प्रकार से किसी भी बहुजनों के कोई भी श्रद्धा स्थल हो उस पर हमला करने की किसी की हिम्मत ना हो।
इस प्रकार का वातावरण इस महाराष्ट्र में निर्माण करे। धन्यवाद। राजगृह पर जो हमला हुआ, अभी हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं इस भारत देश में कभी भारत का संविधान जला दिया जाता है, वो इसलिए कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको लिखा है। तो कभी दलितों को मॉब लिंचिंग करके मारा जाता है। आम्बेडकर नाम से इन मनुवादियों को इतनी चीड़ है, और हम देखते आ रहे हैं कि वो बार बार हमको उकसा रहे हैं, कभी संविधान जलाकर, कभी कुछ मॉब लिंचिंग कर तो कभी बौद्धों के बस्ती पे, दलितों के मोहल्लों पे हमला करके। और आज उनकी इतनी औकात हो गई कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का निवास स्थान राजगृह, इस पर भी उन्होंने कल हमला कर दिया। लेकिन ऐसे कई मंसूबे कई सालों से, कई इनके चाले हम देखते आ रहे हैं, इनके मंसूबे देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस संविधान के सुरक्षा के लिए, हम इस देश के लोकशाही के लिए मोर्चे पे डटे हैं और डटे ही रहेंगे। हमारा नेतृत्व आज हमारे में बाबा साहब आम्बेडकर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, हमें लगता है, बाबा साहब के नाती वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष सम्माननीय बाला साहब आम्बेडकर, इनके नेतृत्व में हम इस देश का संविधान सुरक्षित रखने के लिए, इस देश की लोकशाही आबादित रखने के लिए हमेशा मोर्चे पे सैनिक बनकर डटे रहेंगे और ऐसे इनके मंसूबों को उखाड़ कर फेंक देंगे। धन्यवाद। जय भीम। 7 तारीख को राजगृह पर जो 2 लोग घुसे, उन्होंने जो कृत्य किया वो अतिशय यानी अशोभनीय है। वंचित बहुजन आघाड़ी उसका निषेध करती है। और सबसे पहली बात कि केवल मुंबई में ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस बात का विविध संगठनों ने निषेध किया है। हमारी मांग ये है कि वे जो 2 लोग हैं, जो 2 बंदे हैं जिन्होंने ये काम किया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। राजगृह को अभी 365 दिन हमेशा के लिए सिक्योरिटी दी गई है। अजित पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अशोक चौहान जी, ये सब लोग मिलने भी गए, राजगृह पर गए। सभी विविध पार्टियों के नेताओं ने ये पूरे प्रकरण की कड़ी आलोचना की है और ऐसा दोबारा जो आम्बेडकर मूवमेंट के जो लोग हैं, जो फुले शाह आम्बेडकर के विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, ऐसे किसी भी हमारे पूजनीय स्थल पर दोबारा ऐसी हरकत न हो, ऐसा हम सरकार से गुजारिश करते हैं। और मैं हमारे संगठन की ओर से, वंचित की ओर से, मैं ये जो कृत्य हुआ है इसका मैं तीव्र निषेध करता हूं और यहीं पे अपनी प्रतिक्रिया समाप्त करता हूं। धन्यवाद।